और डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया साफ। तो नर्स बोली, बिना गलती नौकरी से निकालना कहां का इंसाफ। तो डॉक्टर बोला, मैंने एक पेशेंट को कहते सुना है, नर्स क्या है, बिल्कुल परी है, अखियों से गोली दाग जाती है और मेरी आधी बीमारी तो इसकी मुस्कुराहट से ही भाग जाती है। तो ऐसी नर्स का क्या करना है डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं 4 पंक्तियां आपके इस प्रोफेशन को मैं नमन करते हुए देना चाहता हूं कि बनता है डॉक्टर न कोठीकार के लिए, बनता है डॉक्टर न कोठीकार के लिए, आया धरा पर सिर्फ सेवा प्यार के लिए, चल पड़े फोन पे परिवार छोड़ के, दिन देखता न रात जो बीमार के लिए, दिन देखता न रात जो बीमार। और बहुत अच्छा आप मन से सुन रहे हैं, संख्या भले ही कम है। और जब हम थोड़े लोगों को कविता सुनाते तो हमें ऐसा लगता है पांडवों को कविता सुनाते। आप सब हमारे लिए पांडव हैं, इससे ज्यादा चमचागिरी में आपकी कर नहीं सकते। एक बार तालियां बजा जी। ऋषि वशिष्ठ जी का कोई जवाब नहीं है। वो तो एक कभी सम्मेलन में राजस्थान की तरफ गए, वहां एक कुआं है, वहां आवाज दो तो आवाज वापिस आती है। तो वहां पर हम सब थे, हमने कहा एक बार कुएं में ट्राई करते हैं। मैंने अपना नाम लिया, रसिक गुप्ता, कुएं से आवाज आई रसिक गुप्ता। डॉक्टर कीर्ति काले जी ने आवाज दी, डॉक्टर कीर्ति काले, कुएं से आवाज आई डॉक्टर कीर्ति काले। बलजीत जी ने आवाज, सबके नाम से प्रतिध्वनि आई। तो मैंने सोचा ऋषि वशिष्ठ जी इतना बढ़िया आयोजन करते, इतना बढ़िया, तो मैंने कहा एक बार इनका नाम भी दे। मैंने कुएं में आवाज दी, मैंने कहा ऋषि वशिष्ठ जी, डॉक्टर ऋषि वशिष्ठ। कुएं से कोई आवाज नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा इनका तो वही बाबा बैठे थे। मैंने कहा बाबा, जब हमने अपने नाम लिया तो आवाज आई, हमने ऋषि वशिष्ठ जी का नाम लिया तो आवाज क्यों नहीं आई। बाबा का जवाब सुनना और जितनी तालियां बजाना चाहते हो डॉक्टर साहब के लिए बजाना। बाबा बोले, इस दुनिया में रसिक गुप्ता का जवाब हो सकता है, डॉक्टर कीर्ति काले का जवाब हो सकता है, बलजीत जी का जवाब हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ऋषि वशिष्ठ जी का कोई जवाब नहीं, वो बिल्कुल लाजवाब है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही बोल दिया। तो देखो, हाँ मैं आपको बताऊं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक समय था जब हम गांव छोड़कर आए, एक वक्त खाना मिला, एक वक्त नहीं। आज माँ की शारदे की कृपा से सब है। तो 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में समर्पित करता हूं। माँ शारदे को वंदन। कि निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए, निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, मात शारदे की कृपा से हम आंखों का नूर हुए हैं। और मिला कभी खाना पर कितनी रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए हैं, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए। हमारे देश में अरबी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है, उसके बाद तो वही निकलती, उसके बाद तो वही निकलती। अच्छा, अगर किसी की कोई बात किसी भाषा में समझ में ना आए तो एक बार पूछ के देख लो, हिंदी में समझाऊं क्या? मैंने भाषा समझ गया। इतनी शक्तिशाली हमारी हिंदी भाषा को छोड़ के हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो 2 अंग्रेज भारत आ गए, एक बोला जी मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे हैं, वही दूसरा अंग्रेज बोला जी मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे हैं। वही अपना एक ताऊ खड़ा था रिगड़े का, वो बोला जी मैं सवेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूँ ना, उसकी कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। तो हमारे ये हास्य कवि की देशभक्ति है। देश की नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले, तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया वो आपके मन का जवाब था, तब हाथों को खोलिएगा। हमारे एक विदेशी मित्र बोले, तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते मेरे भाई, इसीलिए रहती हमारी इतनी सफाई, इसीलिए रहती हमारी इतनी।
और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। यह तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया विनोद जी। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साढ़े तंबाकू कूट रहे थे। तंबाकू नहीं कूटना, तालियां बजानी है। एक बार मिलके बजाओ तालियां। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, रातों में तिमिर दिन में उजाला नहीं होता, कितना भी सर झुका लो किसी तीर्थ पर, मगर माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता, माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता। और उसी माँ बाप को जब हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बुढ़ापे में कई विषय आए, तब हम उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। 3 द्वारिका में खुले हुए। धिक्कारता हूं उन लोगों को। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा, मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा, यह शब्द उसे इतना भाया कि बाजार गया और अपने लिए अच्छी नस्ल के 2 ऊंचे ऊंचे कुत्ते ले आया। अब कुत्ते मालिक का दिया हुआ खाना खाते थे, और अगर उसकी मां भी उसकी गलती पर डांट दे तो उस पर भी गुर्राते थे। एक दिन मां ने कहा, बेटा मैं तो परेशान हो गई इन कुत्तों से, और आज तो मैंने इनकी वजह से खाना तक नहीं खाया। बेटे ने मां की परेशानी को समझा और उसी दिन उसे वृद्धाश्रम में छोड़ाया, और उसी दिन उसे वृद्धाश्रम में छोड़ाया। अब मां वृद्धाश्रम में और कुत्ते घर में रहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्तापंथी कहते हैं, आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्ता संस्कृति कहते हैं। तब कहीं 4 पंक्तियां मैंने लिखी और आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा, भाव उन्हीं के पढ़े नहीं, जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा, भाव उन्हीं के पढ़े नहीं, माता पिता भेजे वृद्धाश्रम किंतु शर्म से गड़े नहीं। अरे ईश्वर में तो रखी आस्था, लेकिन वो ये भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं, सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं, सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। मां, मैंने किससे पूछा कि दुनिया में सबसे ठंडा क्या है, उसने कहा कि हिम, बर्फ, हिमालय सबसे ठंडा। मैंने कहा हिम से ठंडा, कोई जवाब नहीं दे पाया वो। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी और वो आपको समर्पित करता हूं। और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इस वक्त भी हमारे श्रोता आ सकते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, विशेष नमन। कवि सम्मेलन सुन के आ रहे जी जी जी, आई तो मंच पे आ जाओ, बस हमको कुबेरों की बड़ी जरूरत है। सुनिएगा 4 पंक्तियां कि हिम से ठंडा क्या इस दुनिया में, हिमालय से ठंडा कि चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है, चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है। क्रोध अग्नि को बस एक पल में शीतलता खो सकती है, और कण कण में शीतलता लेकर भले हिमालय खड़ा हुआ। हिम से शीतल इस दुनिया में केवल मां हो सकती है, हिम से शीतल इस दुनिया में केवल मां हो सकती है। मां बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस मां को तब पता नहीं क्या हो जाता है जब ये सासू मां बन जाती है। 4 पंक्तियां सुनिए आनंद कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। इसलिए सास हो चाहे बहू को पंगा नहीं लेना चाहिए। एक तो कह रही थी, बोले तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से लड़ी तब जाके थोड़ा आराम आया। इसलिए महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अगर आपको अपने खानदान का इतिहास जानना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो। 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने। ईशान भाई बैठे, ईशान भाई कह रहे थे कि पत्नी को नई नई शादी हुई, मुझसे कह रहे थे कि पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं।
मैंने कहा शान भाई पत्नी को संस्कृत में छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। समय